रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही थी, अभी बिल्कुल ऐलान हुआ था कि सुबह रोज़ा है और मैंने अभी मगरिब की नमाज़ ही अदा की थी। मेरे बच्चों के चेहरे पर इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मेरे बच्चे फ़ौरन छत पर भाग गए कि हम लोगों ने भी चाँद देखना है। जैसे सायरन की आवाज़ आई तो ये लोग छत पर भाग गए और मुझे आवाज़ दे रहे थे कि मामा आप भी छत पर आएँ। तो मैंने कहा मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर रही हूँ, उसके बाद मैं छत पर आऊँगी। नमाज़ पढ़ के मैंने सूरत यासीन पढ़ी। यासीन पढ़ने के बाद बच्चों की फिर आवाज़ आने लगी, मामा अब रोटी बना दें, हम लोग नीचे आ गए हैं। तो बस अब फिर बच्चे नीचे आ गए थे तो मैं तो छत पर गई ही नहीं। अगर जाती तो फिर आप लोगों के लिए क्लिप भी शूट करती। फिर क्या बच्चों के लिए ना डिनर की तैयारी शुरू कर दी। और बस यही हर हाउसवाइफ़ की रूटीन होती है, मेरी भी कुछ ऐसी ही रूटीन है। बच्चों के लिए डिनर बनाना शुरू कर दिया। फिर ज़हन से ही निकल गया कि मैंने भी छत पर जाना था और चाँद देखना था। आज डिनर में मैंने कुछ भी ख़ास नहीं बनाया था, बस रोटियां बनाई थी और रोटियों के साथ जो लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था, मैंने चिकन कढ़ाई का सालन बनाया था। बहुत मज़ेदार सालन बना था। बस वही लेफ़्ट ओवर सालन था डिनर में। आज बच्चों ने बहुत एंजॉय करके खाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है वो प्रेशर कुकर में ट्राई की थी और यकीन करें 15 मिनट में सालन बन गया था और बहुत ही लज़ीज़ सालन बना था। चिकन का सालन थोड़ा-सा रह गया था, मैंने कहा आप लोगों को भी वीडियो में दिखा दूँ, इतने मज़े का सालन बना था और यकीन करें अभी भी मुँह में पानी आ रहा है और अब रोज़ा भी है। आप लोगों को भी सालन टेस्टी लग रहा होगा। 2 बड़े बच्चे जो हैं वो कोई भी सालन बना हो तो वो ईज़िली खा लेते हैं, वो मुझे तंग नहीं करते, शुक्र है अल्लाह पाक का। वरना जब वो छोटे थे वो भी मुझे इसी तरह तंग करते थे, मुझे उनको भी अंडा पराठा बना के देना पड़ता था या चीनी वाला पराठा बना के देना पड़ता था। तो एनी हाउ जो छोटा वाला बेटा है वो तो अभी मुझे बहुत तंग करता है, अगर कोई इस तरह का थोड़ा-सा स्पाइसी सालन बना हो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो फिर मैंने अब उसके लिए अंडा पराठा बनाया था। ऐसे मैं छोटा-सा पराठा बना के ऊपर अंडा डाल देती हूँ, तवे के ऊपर ही अंडा पक जाता है रोटी के साथ, बहुत मज़े का बनता है। बच्चों को मैं यही देती हूँ अगर कोई इस तरह का सालन बना हो ना, उनको ना पसंद हो तो। तो आप लोग भी इस तरह ट्राई करिएगा, अंडा पराठा बहुत मज़े का बनता है इस तरह ना। बच्चे डिनर कर रहे थे, छोटा बेटा भी उसका बन रहा था, यहाँ साथ-साथ मैंने हस्बैंड को भी डिनर दे दिया था। अब बारी थी मेरी, आखिर में मेरी बारी होती है और मैं एंड पर तभी सुकून से खाना खाती हूँ जब मेरे बच्चे और हस्बैंड फ़ारिग हो जाते हैं खाने से। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने अब रमज़ान में अपना मज़ीद वेट कम करना है, तो इसलिए मेरी रोटी सबसे छोटी थी, आप मेरा पेड़ा देख सकते हैं, रोटी का बहुत छोटा-सा था, बिल्कुल मेरी हथेली जितना पेड़ा था। बिल्कुल खुश्क रोटी थी, रोटी के साथ मैंने 2 सालन ले लिए थे ताकि भूख ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी डिनर करना था और डिनर के बाद फिर सुबह सहरी करनी थी और अभी डिनर जब मैं कर रही थी तब 9 बजे का टाइम था। सुबह सहरी भी करनी थी, इसलिए मेरा टारगेट था कि 10 बजे तक मैंने सो जाना है। साढ़े 9 बजे मैंने किचन क्लीन करना शुरू किया था, सबसे पहले चूल्हा वगैरह साफ़ किया था, सारी चीज़ें क्लीन करके रखी, उसके बाद फिर बर्तनों की बारी थी। फिर बर्तन मैंने धोए और बर्तन धोते हुए बस मेरे ज़हन में यही ख़्यालात आ रहे थे कि 10 बजे तक सबने सो जाना है ताकि सुबह सहरी के लिए हम आराम से उठ जाएँ। तो बस इसी तरह रात को मैं सारे बर्तन क्लीन करके, किचन को क्लीन करके फिर सोई थी सहरी के लिए, ताकि जब सुबह सहरी टाइम उठूँ तो किचन, पहली बात है नीट क्लीन देख के ना तो दिल बड़ा खुश हो जाता है कि किचन साफ़ है और साफ़ किचन में खाना बनाने का तो अपना ही मज़ा है। इसलिए फिर मैंने रात को ही सारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया और 10 बजे तक हम सो भी गए थे। तो बस ये थी मेरी डिनर की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर यहाँ तक अब आप लोग व्लॉग देख रहे हैं, देख चुके हैं यहाँ तक, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ऑल नोटिफ़िकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलें आइए आपके साथ शेयर करती हूँ सहरी की रूटीन। सुबह सहरी के लिए मैं उठ गई थी 4 बजे और उठते मैं किचन में आई थी। किचन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़-सुथरा है, बर्तन धुले पड़े थे और आते सबसे पहले मैंने तवा वगैरह निकाला और साथ पहले मैं अपने बेटे को उठाकर आई थी कि उठ जाओ, तुमने भी रोज़ा रखना है। बेटी ने रोज़ा नहीं रखना था, बेटी की तो इस दफ़ा माशाल्लाह नियत है कि उसने सारे रोज़े रखने हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैं सहरी की तैयारी शुरू कर दूँगी और साथ-साथ मैं इस्तग़फ़ार का विर्द पढ़ रही थी। मैंने तो सहरी में पराठा खाना ही नहीं था, इसलिए मैंने तो रात को ना अपने हस्बैंड से और बेटे से पूछ लिया था कि आप लोगों ने सहरी में क्या खाना है? तो इन दोनों का मूड यही था कि मामा, मेरे बेटे ने कहा था कि मामा मैंने पराठे के साथ अंडा खाना है और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि पराठे के साथ अंडा, जो बेटा खाएगा वही मैं खाऊँगा। तो ज़रा सालन खाना थोड़ा नाश्ते में मुश्किल हो जाता है और मज़े की बात है मैंने सालन बनाया भी कोई नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो गुड हो गया, इन्होंने अंडा सेलेक्ट कर लिया तो थोड़ा टाइम बच गया ना, वरना फिर मुझे रात को सालन बना के सोना पड़ना था। तो फिर यही मैंने जल्दी-जल्दी से पराठे बनाए, 4 पराठे बनाए थे मैंने इन दोनों के लिए और साथ मेरा बेटा भी माशाल्लाह से उठ के आ गया था, मुँह हाथ धो आया था और अब मैंने इसको भेजा था जाओ बाबा को भी उठा दो। और यहाँ पे बस मैं पतले-पतले गोल-गोल पराठे बना रही थी। किसी दिन ना मैं आपके साथ दूसरे पराठों की भी रेसिपी शेयर करूँगी, जिस तरह बल वाले पराठे होते हैं और चौरस पराठे होते हैं, तो उसके लिए फिर थोड़ा-सा मुझे ज़रा पहले उठना पड़ेगा। आज तो मैं 4 बजे उठी हूँ ना, तो उसके लिए फिर मुझे साढ़े 3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि सहरी के साथ-साथ मैं वीडियो भी बना रही थी और टाइम टेकिंग काम होता है ना वीडियो बनाना भी। तो इसलिए फिर आज मैंने एस्टीमेट लगाया है कि मुझे जब वीडियोज़ बनानी है तो फिर मुझे सहरी के लिए पहले उठना पड़ेगा। तो बस ये थी जी सहरी की रूटीन में, साथ-साथ गरमा-गरम पराठे बना-बना के रखती जा रही थी। पतले-पतले से मैंने गोल-गोल पराठे बनाए थे। बच्चों ने, सॉरी नहीं, बेटे ने और हस्बैंड ने एंजॉय करके खाए थे। अच्छे पराठे बने थे, बस मैंने तो 1-2 लुक़मे लिए थे, पराठे के ज़्यादा नहीं। दिल तो मेरा भी बड़ा कर रहा था कि मैं भी पराठा खा लूँ, बट मैंने नहीं खाया। मैंने कहा यार ईद पे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने हैं तो थोड़ा-सा और स्मार्ट हो जाऊँ, थोड़ा-सा और वेट कम कर लूँ। तो बस यही मेरी नीयत थी
और इसलिए मैंने ज़्यादा पराठा नहीं खाए। 2 लुक़मे लिए थे, वो भी बस थोड़े छोटे-छोटे से ना, ताकि वो माइंड में बात हो कि हाँ भई तुमने वेट कम करना है, तुमने ज़्यादा नहीं खाना। तो बस जी ये थी मेरी सहरी की रूटीन। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपकी सहरी की क्या रूटीन थी। मैंने गरमा-गरम पराठों के साथ अंडा सर्व किया था और साथ मैंने गरमा-गरम सी चाय भी बनाई थी। चाय की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है अपने प्रीवियस व्लॉग में। ये मैंने चाय जो मैंने बनाई थी ये थी वेट लॉस वाली चाय, जिससे वेट हमारा कम होता है। तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर की हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का और अभी मैं सारे घर के काम करूँगी, सफाइयाँ वगैरह करूँगी। बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए और बेटी के लिए मैंने अंडा पराठा बनाकर मॉर्निंग में ही रख दिया था, सहरी टाइम ही, ताकि किचन का कोई भी काम ना हो। मैंने बच्चों को पहले ही बताया हुआ था कि दिन के टाइम मेरा किचन क्लोज़ होगा, दिन के टाइम मेरा रेस्टोरेंट क्लोज़ है, आप लोगों ने किसी भी ने भी कुछ भी नहीं माँगना। इसलिए मैंने इनका पराठा भी ना सुबह सहरी टाइम ही बना कर रख दिया था। तो अभी मैं उठूँगी और उठकर बस घर के काम-शाम करूँगी, काम करने के बाद फिर इतना टाइम हो जाएगा कि फिर इफ्तारी का काम शुरू हो जाएगा और बस यही रूटीन है मेरी। और आप सब सुनाएँ, आप लोगों ने भी मेरे साथ शेयर करनी है अपनी रूटीन। अच्छा, अब मैं बनाने लगी थी अपने लिए सहरी। सहरी में मैंने लिया था एक शामी कबाब और साथ अंडा और साथ 2 ब्राउन ब्रेड के पीसेस और साथ में पीऊँगी चाय। ये थी मेरी सहरी, ये थी वेट लॉस सहरी। ब्राउन ब्रेड से ये था कि फ़ाइबर भी ऐड हो गया था मेरी सहरी में और अंडा और जो चिकन का कबाब था, इससे प्रोटीन भी शामिल हो गया था। ये वेट लॉस में मदद करता है और इससे वेट गेन नहीं होता। ये थी जी मेरी सहरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके साथ मैंने वेट लॉस टी भी बनाई थी, वो भी मैंने पी थी। मेरे बेटे ने चाय पीनी नहीं थी इसलिए इसे दूध दिया। सहरी करवा के, सहरी करके फिर मैंने सारे बर्तन धोए और साथ-साथ मैंने बच्चों के लिए भी पराठा बना के रखा, जो कि वो अभी खा रहे हैं। अभी 12:30 बजे का टाइम है, थोड़ी देर पहले ही दोनों उठे हैं और अपना वो खाना भी एंजॉय कर रहे हैं। और जी ये थी सहरी की रूटीन सारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये थी चाय की रेसिपी। चाय की रेसिपी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं हर व्लॉग में नहीं दिखाऊँगी, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैंने कहा इस व्लॉग में दिखा देती हूँ, नेक्स्ट में मैंने कोई नहीं दिखानी, आप लोग नोट कर लें मैं क्या-क्या डाल रही हूँ। सहरी टाइम तो किचन क्लीन करते-करते मुझे 6 बज गए थे। इतने टाइम में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वो भी मस्जिद से आ चुके थे फ़जर की नमाज़ पढ़ के। बस मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़नी थी। तो मैं फ़जर की नमाज़ के लिए अपने ड्राइंग रूम में ही मैंने जानमाज़ बिछाई हुई है। ये सिर्फ़ मैं नमाज़ के लिए ही जगह है जहाँ पे सिर्फ़ मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। बच्चे तो कहीं पे भी कमरों में जानमाज़ डाल के पढ़ लेते हैं। इस जगह पे सिर्फ़ मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ये मेरी जानमाज़ है, मेरी पसंदीदा जान नमाज़ है जो इस कमरे में पढ़ी हुई है ड्राइंग रूम में। और नमाज़ पढ़ते-पढ़ते मुझे 6:30 का टाइम हो गया था। 6:30 बजे मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई थी और अब मुझे हल्की-हल्की नींद आ रही थी। 4 बजे की मैं उठी हुई थी, 6:30 हो गए थे, तो अब मैंने कहा चलो चल के सोती हूँ। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।